सर की मेंस की टेस्ट सीरीज़ मैंने की, ठीक है, पूरे पूरे एक बार में लिखता था मैं। पता चल गया कि हाँ चलो इस वाले सेक्शन से लेके इस वाले सेक्शन तक है पेपर, बीच में याद कर लिए और उनको लिख दिया। ऐसे मैंने कम से कम 3 बार टेस्ट सीरीज़ की लिख दी थी। इसके अलावा बाकी जैसे दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं आपके, डेली जुडिशियल सर्विसेज हो गए, एमपी हो गए, तो उनके क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट जजमेंट्स पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उनके क्वेश्चन में मैं देख लेता था, उस हिसाब से अपनी तैयारी करता था। जहाँ तक बात पढ़ाई की है, तो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहला स्टेप है वो बेयर एक्ट ही है। इसके अलावा कोई दूसरा स्टेप है नहीं कहीं पे, मतलब कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में, और रखना भी नहीं कभी कि बेयर एक्ट नहीं है तो हम कुछ और कर लेंगे। ठीक है, बेयर एक्ट होने चाहिए, बेयर एक्ट आप पढ़ो, आप सेक्शन 1 से पढ़ो। अगर हम बात करें कि हमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखनी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, हम यूँ भी अपनी मर्जी से भी तो कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी समझ तो एरेस्ट जुडिकेट अगर लिखा है तो ज़रूरी क्यों है कि सेक्शन 11 ही लिखें। हम नॉर्मल लिख सकते हैं, कोर्ट के अंदर केस हुआ था, ठीक है, वो डिसाइड हो गया, अगली बार नहीं लिखा जा सकता। बेयर एक्ट में जो लिखा है वो बहुत ही कंसाइज और एक्यूरेट है, ठीक है, और जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी कंसाइज और एक्यूरेट चाहिए, वो अपना दिमाग उसमें नहीं लगाएंगे। इतनी सारी कॉपीज़ आप चेक करोगे, जब आपको 100 कॉपीज एक साथ चेक करने के लिए दे दी जाएगी, तो वो उसको में कंफर्टेबल होना चाहते हैं कि जितने आराम से हम कॉपी चेक कर सकें, जल्दी जल्दी कॉपी चेक हो जाए, उतना ठीक है। तो आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखो और उसको भी अगर आप पॉइंटर्स में बना सको तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आप केस लॉज पढ़ो। केस लॉज इतना ही ज़रूरी है कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स कहीं से कुछ आया है या फिर क्या बोलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, तो वो वाले केस लॉज पढ़ो, जो केडी सर के नोट्स में मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, उससे बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो करते रहो।